सब विधायक जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपकाम, डिप्टी कमिश्नर जम्मू, हम जम्मू के विधायक और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो हमारी है जीएमसी, उनके जो हमारे कमिश्नर हैं, उनके साथ हमारी आप देख रहे हैं कि 5:30 से लेके अभी तक हमने मीटिंग की है। और एक एक चीज़, क्योंकि 3 किस्म का रेस्क्यू होता है, जब इस किस्म का डिज़ास्टर आता है तो उसमें होता है सबसे पहले रेस्क्यू, और रेस्क्यू में मैं एडमिनिस्ट्रेशन को 100 आउट ऑफ 100 देता हूँ। इसी तरीके से अब रिलीफ का बात है और फिर रिहैबिलिटेशन की बात है। ये तीनों बातें हमने की हैं और फिर उसके बाद एक कंप्रहेंसिव प्लान जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी, और जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमारी म्युनिसिपल कमेटियाँ हैं उनका भी, और बाकी जगह पे भी जो वाटर लॉग एरियाज हैं उनमें प्रॉपर तरीके से कंप्रहेंसिव प्लान बने। इसी तरीके से जम्मू तवी का, और जो हमारी ट्रिब्यूटरी हैं, यहाँ पे नाले हैं, और चिनाब के विधायक आप अखनूर वाले भी यहाँ देख रहे हैं, ये सारी बातें हमने एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी की बातें की हैं। और इन प्रिंसिपल कल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसका रिव्यू भी लेगी, मीटिंग करेगी और लोगों के साथ भी राब्ता करेगी। तो मैं लोगों को ये आपके माध्यम से विनम्र बेनती करूंगा कि हम आपके सहयोगी, सेवादार, आपकी सेवा में खड़े हैं, आप पैनिकी नहीं हुए। और गवर्नमेंट जो है वो लॉस भी असेस करेगी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हम गवर्नमेंट से लेंगे, यहाँ की गवर्नमेंट से भी बात करेंगे और दिल्ली वाली गवर्नमेंट से भी बात करेंगे। यही बात आज हम सब ने की है। आज हम लोग जो जम्मू के एमएलए सब डिपकॉम के साथ, डीसी के साथ, कमिश्नर साहब के साथ बैठे हैं। कल से जो हालात जम्मू के बने हुए हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिस प्रकार पानी आया है, जो भी लूप होल्स भी हैं उनके, क्यों पानी आया, कैसे आया और आने वाले समय में कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, आज इसकी बड़ी डिटेल में हम लोगों ने बातचीत की है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो मेरे को लगता है कल से ही हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। फिर भी हम चाहते हैं कि जो हुआ इस बार वो अगली बार ना हो, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बैठे हैं। और आने वाले समय में जिनका नुकसान हुआ है उनको किस प्रकार से पैकेज अच्छा मिले, किस प्रकार से हम सेंटर से या किस प्रकार से हम यहाँ की स्टेट से जो सरकारें हैं उनसे किस प्रकार से हम लोग पैसा लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ, ये सारी डिटेल चर्चा की हम लोगों ने। और आने वाले समय में मेरे को लगता है कि 24 घंटे का एक और अभी खतरा प्रकृति का बना हुआ है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ लोगों को, जहाँ जहाँ पे रेड अलर्ट है, वार्निंग है, कृपया अब वहाँ बाहर मत निकलें, क्योंकि हादसा कहीं भी कभी भी हो सकता है। इसलिए सहयोग करें हमारा भी, हम विधायक के नाते हर पल आपके साथ खड़े रहते हैं। कल भी हम 24/7 आवर आपके साथ खड़े रहे हैं। आने वाले समय में भी मैं पूरा विधानसभा के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि मैं आपका विधायक हूं, आपका सेवक हूं, तन मन धन से आपकी सेवा करता रहूंगा। आज का जो विषय था, हम डिपकॉम से यही मिलने का मकसद था कि अपने लोगों को हम कैसे राहत दे पाएँ। आपने देखा जो बारिश की जो त्राही हुई है, इससे लोगों के घरों में 9-9 फुट पानी घुस गया था और इवन के सांप तक भी लोगों के घर में घुस गए थे। राशन लोगों के घर में जो था वो उनको खाने के लाले पड़े हुए थे, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। जो बच्चों की किताबें थी वो सारी भीग गई थी, उनके बैग भीग गए थे, उनके जो बिस्तर थे वो भीग गए थे, बेड इवन के वो हमने देखे वो पानी में तैरते हुए। तो मुझे लगता है उसी के संदर्भ में हमने डिपकॉम साहब से बात की है कि लोगों को हम राहत कैसे दे पाए, आने वाले समय में ऐसा कुछ इंसिडेंट ना हो हमारी विधानसभा में। उसके संदर्भ में उनसे हमने बात की है कि आने वाले समय में ये हम सुधार कैसे कर पाएँ। और जो जितने भी नालों पे इंक्रोचमेंट है, मेरी अपने जो मेरे शहर वासी हैं, मेरी उनसे भी अपील रहेगी कि आने वाले समय में जो आपकी जनरेशन है, आप मकान बनाते हैं, एक एक पैसा जोड़ के बनाते हैं, घर का कोई सामान खरीदते हैं, एक एक पैसा जोड़ के आप खरीदते हैं। आने वाली हमने अपनी जनरेशन के लिए कुछ उनको सेफ रहने के लिए कुछ ऐसा छोड़ जाएं कि ना कि उनके लिए हम ऐसे जो खतरे हम आज इन लोगों को उठाने पड़े, कल को उनको ना उठाने पड़े। इस पे आप ध्यान रखें और ऐसी जो जगह हैं उनको आइडेंटिफाई ना करें, अच्छी जगह आप सेफ जगह मकान बनाएं, मेरी उनसे ये गुजारिश है। और इस जो ये इतना भयंकर ये जो बाढ़ आई है, इसमें जो मेरे लोग हैं वो कोई जानी नुकसान नहीं है उनका, ये ऊपर वाले का शुक्र है। और
जो दूसरा नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, तो वो उसकी भरपाई होगी, उसके लिए हम लगे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़ा, हम दिल्ली भी जाएंगे इन लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। सर, जिस तरह से अलर्ट अभी भी जारी है, तो अपनी यूरिडिक्शन के लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम कल भी पूरा दिन उन्हीं के बीच थे और आज भी पूरा दिन 24 घंटे उन्हीं के बीच हैं। उनको यही समझाया गया कि अलर्ट रहे, पानी का जो खतरा है वो बना हुआ है। जो दरिया है हमारे, जितने भी आप देखो ऊपर वाली विधानसभा का सारा पानी मेरी विधानसभा में आता है, तो एक खतरा बना हुआ है। लोगों से अपील रहेगी कि आप अवेयर रहें, सतर्क रहें, और हम भी उन्हीं के बीच हैं, लोगों के बीच हैं, और अब 24 घंटे उन्हीं के बीच हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश लगाई है कि अभी हमारे पास कल का दिन है, हमें लगता है यहाँ पे डिसिल्टिंग करने की जरूरत है। जहाँ पे पानी चढ़ रहा है ज़्यादा, उसको डिसिल्टिंग भी करवाएंगे, कल हम उस पर प्रयास करेंगे। कल का आपको ध्यान में है, सारा जम्मू के अंदर 194 मिलीलीटर बारिश होती है, और ये एक क्लाइमेटिक डिज़ास्टर बोल सकते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड बारिश थी। कभी इतनी बारिश कभी जम्मू के अंदर हुई नहीं। पिछले 100 साल में ये पहली बारी 1925 के बाद 2025 में ये बारिश हुई है। और कल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, और एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी श्यामलाल जी की और माड़वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काफ़ी नुकसान हुआ। एक माता रानी की कृपा रही कि सिर्फ अपना गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ और अपना इलेक्ट्रिसिटी का और पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नुकसान हुआ, और लोगों के घरों में जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। एक उसके लिए मैं माता रानी का शुक्रगुजार हूँ। आपने देखा होगा कि तालाब तिलों के अंदर वार्ड नंबर 40, वार्ड नंबर 41 और वार्ड नंबर 32, इसमें लो लाइन एरिया है। लो लाइन एरिया वाटर लॉगिंग होगी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया, और काफ़ी घरों में अप्रॉक्सीमेटली 1000 फैमिलीज होंगी जिनके घरों में ना बेड रहे हैं, ना कोई सोने की जगह थी। कल मेरे को रात को उन्होंने कैसे अपनी रात निकाली होगी, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करता हूँ कि एक इमीडिएट इन्होंने एक्शन लिया और लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की। पहले काम रेस्क्यू का था, रेस्क्यू उन्होंने इमीडिएट किया। मैं जब 6:45 बजे घर निकला तो उस टाइम पानी चढ़ना शुरू हुआ था। पानी 6:45 में और 6:45 के बाद पानी डाउन होना शुरू हो गया। 1 घंटे के अंदर इतना ज़्यादा नुकसान करके गया, उसका आप हिसाब ही नहीं कर सकते। उसको असेस करके गवर्नमेंट उसको असेस करेगी, एक टीम लगेगी, उसको असेस करके हम जो रिलीफ होगा, कंपनसेशन होगी, वो लोगों को देने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट डिवकाम के साथ इसी मसले में हमारी मीटिंग थी कि आगे जो फर्दर दोबारा से ऐसी ना हो बात, ऐसी चीज़, क्योंकि जो एक क्लाइमेट है एक अलार्मिंग है आपके लिए, क्योंकि आपने पहले देखा होगा चशोटी के अंदर और उत्तराखंड में कैसी कैसी क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई है। जम्मू के अंदर भी, जम्मू को भी एक अलार्मिंग एक मैसेज है कि अगर हमने नालों के अंदर अपना बिल्डिंग मटेरियल और चीज़ें इनकोर्च करना बंद नहीं किया तो आने वाले टाइम में हमें इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अभी तो सिर्फ सामान का और माल का नुकसान हुआ है, और जानी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे सामान से कीमती जो है हमारी जान है, उसकी हमें रक्षा खुद ही करनी चाहिए। देखो 3 दिन का अलर्ट था। कल जब बारिश हुई उसमें थोड़ा सा जब एक इरिगेशन का भी थोड़ा सा लैप्स रहा कि उन्होंने इरिगेशन में, जब आपको जो रणवीर कनाल थी, पहली बारी मैंने अपने लाइफ टाइम में पहली बारी उसको ओवरफ्लो होते हुए देखा, और जो अपना IIIM में और RRL लेबॉर्ट्री में जो पानी आया, क्योंकि कैनाल हट से वो पानी रिवर्स बैक करके वहाँ पे पानी आया, और हमने वहाँ से बच्चों को अप्रॉक्सीमेटली 150 बच्चे थे, उनको रेस्क्यू किया। अब रणवीर कनाल बंद है, उसके एस्केप चैनल वगैरह भी सभी कुछ बंद किए गए हैं। लोगों को ध्यान रखते हुए अपने जो लोग यहाँ पे हैं अपने को थोड़ा सा अलर्ट रखें कि ऐसी, मेरे को लगता है कि माता रानी की कृपा है, ऐसा नहीं होगा, दोबारा से नहीं होगा। लेकिन जो नालों की डिसिल्टिंग थी वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दी थी, क्योंकि काफ़ी सारा वो जो उसमें बोल्डर वगैरह जो कल नालों में बह के आए थे अभी ऑलमोस्ट क्लियर हैं। लेकिन लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए कि अगर बारिश थोड़ी तेज़ होती है, हम घरों से बाहर निकलना अवॉइड करें, कि बाहर उतना ही जाएं जितनी हमें ज़रूरत है, और अपना ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर हम सुरक्षित हैं तो हम कोई लड़ाई लड़ सकते हैं, अगर हम नहीं रहे तो हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने घरों में रहें। देखो हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं JMC ने भी आपने इशू किए हैं। मेरे को नहीं लगता कि जो एक बारी जो चीज़ होगी है दोबारा नहीं होगी। मेरे को लगता है ऐसा कि मेरी इनर वॉइस है, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन अब लोग भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हैं। कल जितना नुकसान हो गया, जितना पानी हो गया लोगों के, क्योंकि नालों के अंदर जितना भी वो था, आपको लगता था कि जिससे नालों की वजह से इनकोर्चमेंट वगैरह जितना भी एरिया था जिसमें नालों में रुकावट आ सकती थी पानी की, वो सारा पानी कल वो सॉर्ट आउट हो गया हुआ है। और उसके बाद मॉर्निंग में डिसिल्टिंग भी होगी हुई है नालों में।
ऐसी नहीं कभी नौबत नहीं आएगी। अगर ऐसी नौबत अगर आती है तो हम सारे विधायक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए एज ए सेवक के रूप में हमेशा खड़े हैं। अगर मैं कल 5:45 बजे अब लोगों के बीच में जा सकता हूं, तो आज अगर कुछ ऐसी बात होगी हम दोबारा लोगों के बीच में आपको मिलेंगे।